हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन मिल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल सेट 4, 5 और 6 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि स्पेशल बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए ये सेट चलाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, यानी कि मॉडल सेट 4 और आज 5 और 6 तीन मॉडल सेट देखेंगे और साइंस के ये प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है। टॉक्सिन है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम की रचना होती है, तो एमिनो अम्ल से। आगे प्रश्न है कि फलों और सब्जियों में नहीं होता है। फलों और सब्जियों में क्या नहीं होता है? तो विटामिन डी नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। मलेरिया का परजीवी है, तो मादा एनोफिलीज मलेरिया का परजीवी है। ठीक है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन यानी कि केसिन है। ठीक है। अभी जो विटामिन ये डी आया था, विटामिन डी को यानी कि इसको हार्मोन के भी, यानी किस विटामिन को हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। दूध में केसिन पाया जाता है, प्रोटीन। मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 3 चेंबर का मेढक 3 चेंबर के अंतर्गत आता है। ये एम्फीबियन ग्रुप में आता है। ठीक है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी है। और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए। ठीक है। आनुवांशिक आनुवांशिक का नियम के जन्मदाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे को लेकर के आनुवंशिकता के नियम को बताया था। किसान का परम सहायक क्या है? तो केंचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था किसने? कोशिका के अंदर केंद्र का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प क्या है? तो सबसे बड़ा फल होगा ऑर्किड्स, और सबसे बड़ा पुष्प होगा रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा पुष्प होगा उल्फिया। ठीक है। स्तंभ कंद और घन कंद और शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो आलू आपका हो जाएगा स्तंभ कंद का, प्याज होगा घन कंद का, तथा अदरक ये सब हो जाएगा शलकंद और प्रकंद का। ठीक है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो ये सब का फल भी हम लोग खाते हैं। ठीक है। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है, तो आम, पपीता और बैर का मध्य फल भित्ति को खाते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो तना है। ठीक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो जितना आपका शरीर का भार होगा उसका 7% आपके शरीर में ब्लड की मात्रा होती है। सेट नंबर 5 पे हम लोग आ गए। इसके पहले एक, यानी कि 1, 2, 3 का हम डाल दिए हैं, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो 1, 2, 3 मॉडल सेट डाला जा चुका है। ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भावधि कितनी होती है? तो 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? तो 280 दिन गाय का होता है और भैंस का 300 दिन होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग ये आपका पैतृकता को सिद्ध करने में सहायक होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज शर्करा है। ठीक है। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पे? तो वृक्क में। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? तो टेपवर्म सबसे लंबा कृमि है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। ठीक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो अब केंद्रीय बल पे ये कार्य करता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो घनत्व होता है अधिकतम 4 डिग्री सी पर, आयतन न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा रंग है। ठीक है।
रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है उसके तरंगदैर्ध्य पे। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष बनता है, यानी कि सूर्य के ठीक विपरीत बनता है इंद्रधनुष। फ्यूज तार किससे बनती है? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु से फ्यूज तार बनाई जाती है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, ये आपका काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है नीला। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है, लेकिन दिखता है उत्तल लेंस के भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीच का बनने का कारण क्या है? तो ये टायर है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। 6 नंबर सेट है। 6 नंबर सेट का पहला प्रश्न है कि केंडेला मात्रक है। तो केंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, जिसका संकेत होता है W और इसका लैटिन नाम होता है वुल्फ्राम। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलते रहते हैं, जिसमें 71% हाइड्रोजन और हीलियम 29% होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। रॉकेट की गति आधारित होती है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। ये 3 रंग जो है इसको मूल रंग यानी कि प्राथमिक रंग इसको कहते हैं, प्राइमरी कलर। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा ये दूर किया जाता है, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, तो ये परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, जो नाइट्रोजन होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? तो ठोस में सबसे ज़्यादा इसका वेग होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? तो हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, यानी कि वर्षा जल का जो है वो वर्षा जल आपका शुद्ध रूप से माना जाता है उसको। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान के जांच में प्रयोग होता है किस दर्पण के द्वारा? तो अवतल दर्पण के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो यूरेनियम का उपयोग होता है। ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है। ठीक है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है। सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण? यानी कि वाष्पीकरण के कारण। ठीक है। वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है और आपका सुराही का पानी ठंडा होते रहता है। तो यहाँ पे 4, 5, 6 यानी कि जो मॉडल सेट है वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका। इसके पहले एक वीडियो डल चुका है, उसको जा करके आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे। ठीक है। इसको भी उसी में ऐड कर देंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।